श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंदः चामुंडा देवता अग्निशोक्ता मातृजुम्ति बंध देवता स्त्रम श्री जगदम्बा पीप्यर्थ सप्तसती पीठांगतों ने जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे वाच। मार्कंडे ने कहा, हे पितामह, दो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, समुद्र प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले विशेष प्रकार के पहनावों को कवच कहते हैं। इसी तरह स्त्रोत भी है, इसके पाठ करने से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परम परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौरवर्ण का वरदान लेने वाली है। नवीं शक्ति सीधी रात्रि, समस्त दुखों अणिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम्य महिमा ऐशत्व वशित्व कामा वसीता इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि भगवती दुर्गा का शरण का आश्रय ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, न उससे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका विजय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्णमाली श्री वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसानन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोधित होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु फरसा पास शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम श्रांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। महारौद्रे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। तुम तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति गुण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधानी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाग्व कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, सूल धारण करने वाली श्री शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांड ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में होमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में सुसनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाले ऋष प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलगिरा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उधर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे।
नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंगी तथा महेश्वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा बंधवासनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंगा की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर की घुट्टियों की, तैसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दृष्टांग कराली अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली, नखों की उदर केशनी देवी केसु की, कुबेर की शक्ति रोमावली की छिद्रों में तथा वागेश्वर हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग चमड़ा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जावसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि हाथों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में स्थित, सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा विद्या जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की शतेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाले हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली, प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु के कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बारही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी चक्र को धारण करने वाली यशकृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारे स्त्री की रक्षा करे। सुभद्रा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पद की क्षेमकारी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस रक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो इस कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अवश्य वस्तु को चाहता है वस्तु से निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य स्वर्ग को प्राप्त करता, वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसको हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लुता, सिर में होने वाले खाज का रोग, बकरी विस्फोटक चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सावर विस्क निर्भांग पिंड में रहने वाला जंगम में सापेक्ष कृत्रिम विष आदि के संयोग शुष्पन ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचार यंत्र तथा मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले शुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव से कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कृति से सुशोभित करता है और अपनी कृति के साथ नित्य विजय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सरस्वती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक बद्यमान रहती है जब तक पहाड़ वन कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम लोक प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार वराह पुराण में हरिहर ब्रह्म विरचित पुष्पा नामक हिंदी टीका में दुर्गा कवच समाप्त। देवी अपराध क्षमापन स्त्रोतम। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का विज्ञान नहीं, न आह्वान का पता है न ध्यान का स्त्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों की समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे,
मेरा जो यह त्याग हुआ यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्षों की अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, तो उससे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप करने में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राग भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषि भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, मत्तों ने कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका मत्त बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु, महेश्वरी, विपत्तियों में फंसकर आज मैं जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शर्ता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण दया है, इसमें यहाँ आश्चर्य ही क्या है। अपराधों का अपराध करते रहने पर भी माता पुत्र की उपेक्षा नहीं करती। जैसे मेरे समान कोई पापी नहीं है, वैसे तेरे समान पापों का नाश करने वाली दूसरी नहीं। ऐसा जानकर हे महादेवी, जैसा योग्य समझो वैसा करो। श्री दिव्य प्राच महापुरुष स्त्रोत्रम संपूर्ण।